अकेले चलना सीखो। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से घर में पैदा हुए थे और बचपन में अखबार भेजते थे। क्या उस बच्चे को देखकर कोई ऐसा बता सकता था कि वह हमारे देश के राष्ट्रपति बनेगा? उसे देश के जिसमें करोड़ की जनसंख्या है, उसे देश में जहां पर अधिकतर बच्चे उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड वाले फैमिली में अपना बचपन बीता रहे थे। आपको अकेलेपन में रहकर अपनी उन सभी गलत आदतों को छोड़ देना है जो आपको आज तक चारों ओर से घूरते हुए आ रही है। अगर आप अकेले रहकर केवल अपनी मुसीबत के बारे में ही सोच रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर आपका फायदा क्या अकेले रहने में? अकेले रहने का मतलब है कि केवल पॉजिटिव के बारे में सोचा जाए, केवल मकसदों के बारे में सोचा जाए। इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखना है, क्योंकि वह अपने साथ में ज्यादा जुड़ता है। अकेलापन को एकांतवास में क्रिएट करो। जब आपने देखा होगा, आपने पुरानी कहानियों में, पुराने सीरियल में, जब कोई महान राजा कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेता था, तब वह अपने आप को एकांत में रखता था। अकेले रहा करो सोचता था। जब इंसान अकेला होता है तो वह अपनी जिंदगी को हकीकत में ठीक से देख पाता है, अपने आसपास के माहौल को ठीक से देख पाता है। उसकी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है, उसके फोकस करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वह अपने से जुड़ जाता है, अपने इमोशंस से जुड़ जाता है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने थॉट से जुड़ जाता है। जितना आप अकेले रहोगे उतना ही ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे। आपको पता रहेगा कि कौन सा काम मैं कर सकता हूं और कौन सा काम है जिसको मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन उसको चाहूं तो यह सब चेंज करके उस काम को मैं कर सकता हूं। आपको ये करना चाहिए कि उन टारगेट्स के बारे में बात करें या सोचें जो आपको हासिल करनी है। अकेले रहकर आप जीत सकते हो। जो इंसान जितना ज्यादा टूटता है, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा शार्प होता है। वह अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ ऐसा नया क्रिएट कर सके जो किसी ने नहीं किया। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एक ग्रुप के हैं। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते और खुद को अप्रिशिएट करने के बजाय हमेशा ही क्रिटिसाइज ही करते हैं, मतलब आपके अंदर की आवाज कॉन्स्टेंटली कहती रहती है कि मैं तो स्टूपिड हूं, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ही बेकार हूं। मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव बातें जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, पर आपकी पर्सनालिटी को कभी भी एक गुड पर्सनालिटी नहीं बनने दे सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद करो। आप अपने लाइफ में ऐसे दो तरह के पर्सनालिटी के लोग तो जरूर देखे होंगे। पहले वह जो रूम के अंदर इंटर करते ही कहते हैं, लो मैं आ गया, मतलब वह कहते हैं, हेलो एवरीवन, मैं आ गया। ऐसे लोगों को ज्यादा पूछा नहीं जा सकता। दूसरे होते हैं वह लोग जिनके इंटर करते ही लोग कहते हैं, आपका ही इंतजार था, मतलब उन्हें देखते ही सब कहते हैं, फाइनली ये आ गए। और हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे ही पर्सनालिटी चाहते हैं कि लोग उन्हें देखते ही उनके दीवाने हो जाएं। लोग ऐसी पर्सनालिटी ही चाहते हैं। लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ एक चीज से मिलकर तो नहीं बनती। यह एक इंसान के बिहेवियर और दिमाग का संगम है। अगर आप किसी एक ऐसी चीज में महारत हासिल कर लेंगे तो वह आपको कॉन्फिडेंटेड बना देगा। बस आपका इंटरेस्ट के अनुसार किसी एक चीज को चूज करें और आपको उस सर्कल में बेस्ट बना होगा। आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग को बाय बोलना होगा। यह जर्नी आपकी है और आपको अकेले ही इस जर्नी को पूरा करना है, क्योंकि लोग आपके साथ चलने का, आपका साथ देने का भरोसा तो दिला देते हैं, लेकिन अंत तक साथ देना कठिन लगने लगता है उन्हें, और उसके बाद वह आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी जर्नी अकेले तय करना सीख लो, अकेले जीतना सीख लो। 1 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में और 6 महीने की लक्ष्य को सिर्फ 2-3 महीने में सिर्फ वह इंसान अचीव कर सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने गोल पर हो, ना कि सोशल मीडिया पर। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा जो है वह है,
अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। जो इंसान जितना ज्यादा टाइम अकेले बिताता है, वह उतना ही ज्यादा टाइम अपने सपनों को दे पाता है, अपने गोल्स को दे पाता है। एक रिसर्च यह शो करती है कि जो इंसान अकेले रहकर अपने गोल्स पर काम करते हैं, वही इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं। जो लोग अकेले रहते हैं, वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। किसी के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होते हैं कि यार वह मुझे छोड़कर चला गया या चली गई, यार मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मैंने उसके साथ गलत किया, या फिर उसने मेरे साथ गलत किया। जो इंसान जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा पढ़ता है, जितना ज्यादा रिसर्च करता है, वह उसके बारे में उतनी ही अच्छी समझ रख पाता है। कोई भी इंसान किसी भी चीज के बारे में ज्यादा तभी सोच पाएगा, ज्यादा तभी पढ़ पाएगा जब वह उस पर अपना टाइम देगा। और टाइम वही दे पाएगा जिसके पास टाइम होगा। यानी जो इंसान अकेले रहता है, जो अपनी कीमती टाइम को फालतू की चीजों पर वेस्ट नहीं करता है, दोस्तों के साथ घूमने पर लगाने में बर्बाद नहीं करता है, वह अपने सपनों पर ज्यादा टाइम दे पाएगा। आप चाहो तो आप खुद को और अपना मन को पूरी तरह अनुशासित करके, मतलब सिर्फ अनुशासन से ही खुद कुछ भी करना या फिर मन में कुछ भी सोचना। अगर आप ऐसा करते हैं, या अगर आप कुछ भी बेवजह नहीं करते हैं और जो भी कर रहे हैं वह पूरे अनुशासन के साथ करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, अगर आप रेगुलर ऐसा करते हैं, तो आप सबसे पहले वह करेंगे जो आप कर सकते हैं, और फिर वह करेंगे जो आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे हैं। किसी ने कहा है कि कभी कभी लड़ाइयां हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना ज्यादा फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, उससे ज्यादा जरूरी आजकल बन गया है इग्नोर करना। इग्नोर करना सीख लो, नेगेटिविटी को दूर रखना सीख लो। लाइफ में सफल होना है तो इग्नोर करना सीख लो, खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, आगे बढ़ाना है तो इग्नोर करना सीख लो। जब तक इग्नोर करना नहीं सीखोगे तब तक लोगों की बेवजह की बातें तुम्हें परेशान करती रहेंगी। आजकल दुनिया में कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर आदमी एक दूसरे को आगे निकल जाने की होड़ में है और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, और जिसकी वजह से उन लोगों का पीछे रह जाना स्वाभाविक है, जो खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते या अपनी बात कहने से कतराते हैं। कहने का मतलब है कि लोग आपको अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पहचान रहे हैं, तो आप बहुत जल्द ही इस दौर से बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि आपका दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को ध्यान से सुनते हैं। और जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है कि लोग आपकी बातों को सुनें, दुनिया आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू करें, आपको ध्यान से सुने और आपको इग्नोर ना करें। दोस्तों, वीडियो में आगे जो गुण बताए गए हैं, वो सारे गुण अगर आपने अपने अंदर पूरी तरह से उपचार लिए तो आप कोई कार्य करें, आपको सफल होने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वह सारे गुण आपके अंदर होंगे जो वीडियो में आगे बताया गया है। उसे मिस मत कीजिएगा। वह सारे गुण आपकी लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे बड़ा गुण एक लक्ष्य वाला बनना है। अपने आप को बेस्ट एंड यूजफुल गोल में पूर्ण रूप से लगाना है। कार्य को पूर्ण रूप से समझने के बाद उसे अपना समझकर आंतरिक आवाज को सुनते हुए करना है। इस तरह सफलता के बाद सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। दोस्तों, चरित्रवान व्यक्ति कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। चरित्रवान व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, आइए जानते हैं। चरित्रवान व्यक्ति का अपना एक स्तर होता है। उसमें आत्मसंयम होता है। वह संतुलित होता है। उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है। वह बहाने नहीं बनता। वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वह अपनी पिछड़ी गलतियों से सीखना है।
वह पैसे और ऊंचे खानदान की देन नहीं होता। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं, असलियत होती है। उसमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नजर में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाता है। वह चमत्कार करता है। वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है। वह विनम्र होता है। वह जीत और हार दोनों स्थितियों में खुद को सामान्य बनाए रखना है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता। वह कोई नेम प्लेट नहीं होता। उसमें स्थिरता होती है। उसे महसूस किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता, पर विनम्र और शिष्ट होता है। उसमें उत्कृष्टता होती है, पर गुरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्मसंतुष्ट होता है। वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखता है। किसी ने कहा है कि मैं आधे दिन काम करना चाहता हूं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले के 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। इसलिए कभी भी दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। कहते हैं, मौत से बचने का सबसे शानदार तरीका है दूसरों के दिलों में जिंदा रहना। वरना मर तो इंसान तब भी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। जब हम कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो हमें कोई छुएगा नहीं। जब हम दर्पण पर बन जाएंगे तो कोई बिना देखे रह भी नहीं पाएगा। बाकी ये जिंदगी एक संघर्ष चलती रहती है, कभी भी अपने अंदाज मत होना।